किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 4 मार्च 2026 प्रातःकाल सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय जय गुरुदेव नगर निकट टियाठोक जिला गोंडा के इस आश्रम पर होली के त्यौहार के दिन अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का, भजन ध्यान सुमिरन करने का ये अवसर जो मिल रहा है, ये उस प्रभु सर्वशक्तिमान उस मालिक की दया से ही मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त पर आदमी को पल भर की खबर नहीं है और कब कहाँ आँख बंद हो जाए। एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का मर जाता था तो राजा से पूछताछ होती थी कि तुम्हारे राज्य में ये अन्याय अत्याचार या अनहोनी कैसे हो गई कि बाप बैठा है, लड़का ख़त्म हो गया। तुमने कोई अत्याचार अन्याय अनीति किया होगा। अनहोनी उसको कहते थे। लेकिन अब आज इस समय पर देखो, आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि अभी 2 घंटे के बाद घर में ठीक से वापस आ जाएगा। जबकि अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु पहले होती ही नहीं थी, अब अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? हर आदमी, हर इंसान को सांस की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है। जब यह श्वास की पूंजी खर्च हो जाती है तो 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकता है। इस शरीर के अंदर, इस मानव मंदिर के अंदर, जिस्मानी मस्जिद के अंदर यह रूह, ये जीवात्मा यहाँ रह नहीं सकती है, ये निकल जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि यह श्वास गिन करके खर्च करने के लिए मिले हैं और जो जैसा खर्चा करता है उसकी उसी हिसाब से उम्र होती है। तो जैसे कहा गया, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36 और रज क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठे रहेंगे तो एक पल में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में बैठे 12, बैठे रहोगे तो पल भर में 12 बार खर्च होगा, चलोगे तो 18 बार खर्च होगा और सोओगे तो वही 36 बार हो जाएगा। और भोग में अगर बिताओगे तो 72 बार हो जाता है। अब यह भी जल्दी मौत का कारण बन रहा है। आपको सब बातें ये बताई गई हैं। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र
और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। अब आप देखो, कोई 18 साल में ख़त्म हो जा रहा है, 20 साल में ख़त्म हो जा रहा है, कोई 50 साल जा रहा है, 60, 70, 80 तक बहुत लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा श्वास खर्च हो रहे हैं। अब जिनकी आदत बिगड़ गई, इस समय ज़्यादातर नौजवानों की आदत बिगड़ रही है, बच्चे बच्चियों की आदत बिगड़ रही है, व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है। उस व्यभिचार में श्वास बहुत खर्च हो जाते हैं, ब्रह्मचारिता खत्म हो रही है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। जो ब्रह्म में विचरण करता है, तो यह साधना हमने आपने जो किया, यह ब्रह्म में विचरण करने वाला है। और जो एक नारी के संग रहता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और एक आहार अगर किया जाए, एक टाइम अगर खाया जाए, तो फिर व्रत रहने की, भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नियम बनाया था ऋषि मुनियों महात्माओं ने कि एक टाइम खाओ, यानी एक टाइम भी ना खाओ, भूखे रहो। जो फकीरों ने ये नियम बना दिया कि भाई पेट को खाली रखो, स्वस्थ रहने के लिए रोज़ा रहो, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले रोज़ा रहते हैं। 5 वक्त का नमाज उनको बताया गया, आपको संध्या उपासना पूजा बताया गया। तो शरीर के ऊपर इसका असर आता है, ये जो नियम बनाए गए। तो एक टाइम का भोजन अच्छा होता है। और हाजमा कमज़ोर हो जाए तो एक समय कर ही लेना चाहिए। और बुढ़ापे में हो जाता है हाजमा कमज़ोर, तो उस समय तो एक ही टाइम खाना चाहिए। और साधकों को एक रोटी भूख रख करके खाना चाहिए, क्योंकि आराम नहीं करोगे, भरपेट भोजन खा लोगे तो अपच हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। और रात को जगना है, भजन करना है, तो एक ही टाइम खाओ, 2 रोटी का भूख रख करके खाओ, या एक ही समय दोपहर में खा लो, शाम को न खाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इस वक्त पर अकाल मृत्यु भी बहुत हो रही है, मगर उम्र पूरा किए हुए चले जा रहे हैं। अब वो जो अकाल मृत्यु होती है, वो आत्माएं कहाँ जाती हैं, वो रूहें कहाँ जाती हैं? वो भटकती रहती हैं इधर उधर, उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। तो कहीं भी जगह उनको जब मिल जाता है तो वो वहीं पर बैठ जाती हैं। अब आप लोग आए हो अपनी गाड़ियों से, कुछ लोग दूर दूर से भी आए हो। अब आप तो कहोगे कि हम अभी सत्संग के बाद चल देंगे और फिर हम रात में भी चलते रहेंगे, कल पहुंच जाएंगे। मान लो बहुत दूर के हो, तो रात में आपको ये बताया जाता है कि रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। और रात को 12 बजे से 2 बजे तक इनका जोर होता है, किसका? इन आत्माओं का। मान लो कहीं दुर्घटना हो गई, अब वो जो जीव हैं कहाँ जाएंगे? वो जो अन्य आत्माएं रूहें हैं कहाँ जाएंगी? वो उसी जगह पेड़ों पर बैठी रहती हैं, पहाड़ियों के कहीं भी उनको छुपने की जगह मिल गई वहीं बैठी रहती हैं। तो वो लोग अपनी टीम बनाते हैं, स्वभाव दुष्ट होता है उनका, भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, पेट बड़ा रहता है, नाक का सुराख कम होता है, तो खाली खुशबू ही ले पाते हैं, मुंह बहुत छोटा होता है और पेट भारी होता है, क्षुधा उनकी बड़ी तेज होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भूख हमको बहुत लगती है, जैसे शुगर का मरीज है, बहुत भूख लगती है, शुगर निकल जाता है, उसका ताकत खत्म होने लगती है, तब फिर कुछ न कुछ खाता है। ऐसे ही क्षुधा बड़ी तेज होती है, उनकी भूख बहुत लगती है, तो वो बैठे रहते हैं वहीं। तो क्या करते हैं कि इधर उधर दिमाग को बदल देते हैं। तो कहीं कुछ रोड़ा दिखाई पड़ गया, तो कहीं बैलगाड़ी दिखाई पड़ गई, तो कहीं पता चल रहा है गाड़ी आ रही है उधर से, तो कहीं जानवर ही दिखाई पड़ गए, पर दुर्घटना हो जाती है। रात को इनका ज़्यादा जोर रहता है, तो वो प्रेत योनि में चली जाती हैं, उनको भूत कहते हैं। तरह तरह से उनका नाम रखा जाता है। जैसे मान लो कोई पुजारी है, पूजा पाठ करता है,
अब वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया या अकाल मृत्यु में ख़त्म हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने यानी समझ लो कि यानी कुचल दिया गाड़ी से, तो वो अकाल मृत्यु कहलाता है। तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो वही भरम कहलाते हैं, भरम। और जब लग जाते हैं तो नहीं छोड़ते जल्दी। ये जिंद जिलनार ये सब होते हैं। मान लो नमाजी है कोई, आप पे समझो यानी नमाज पढ़ता है, समझ लो कि कोई मुल्ला है, समझ लो कोई पुजारी है, तो ये लोग जो होते हैं अगर कहीं अकाल मृत्यु में चले गए तो वो बहुत परेशान करते हैं। इसी में मैं आपको दिखा सकता हूँ, औरत के ऊपर लगे हैं और कहती है कि मैं मिश्रा हूँ, मिश्रा, अब छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब वो कहता हूँ कि मान जा कह रहा है छोड़ेंगे। अच्छा तो परेशान ना कर, तो परेशान तो नहीं करता है लेकिन मानता नहीं है जल्दी। भोजन भी दिया जाता है इनको, इनका भोजन अलग होता है, इनका खाना अलग होता है, और वो जब उनको मिल जाता है तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। और बराबर अगर इनको मिलता रहे तब वो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी नहीं छोड़ते हैं। कुछ तो चले जाते हैं, कुछ लोग ये करते हैं उपाय, लेकिन ये जो उपाय करते हैं वो फिर घूम के आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए मना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यानी जो तगड़ा भूत होता है जिसकी पूजा वो करते हैं, जिसको खिलाते हैं, वो उसको हटा देता है, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाती है। बहुत गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है ये। इसमें आप ये समझो कि एक जगह से छुड़ाते दूसरी जगह यानी लगा देते हैं। ये तांत्रिक का काम और ये सब काम बहुत गंदा काम है, ये करना नहीं चाहिए। ओझाई सुखाई जिसको कहते हो, सत्संगियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो भजन में बहुत बाधा आती है इससे। आप ये समझो उनका भजन जल्दी नहीं बन सकता है। और अगर उस काम में अगर ये लग गए तो ये जब यानी कोई तंत्र विद्या सीख लेंगे तो वही तंत्र विद्या अगर नहीं कामयाब हुई, गुरु के दया किसी के ऊपर है, तो वही वापस हो जाती है। तो वापस जब हो जाती है तो वो उसी को मारती है, मार डालती है वो। तो उसका तो काम यही है कि जैसे मान लो तीर चला दिया आपने, गोली चला दिया, और गोली टकराई कहीं और टकरा करके अगर वापस आई तो लग सकती है कि नहीं लग सकती है। अरे भाई कोई बॉल है, आप समझो गेंद, और गेंद को मारा दीवार में आपने ज़ोर से, तो टकराएगा, और टकरा करके फिर वापस हो जाए और आप ही को लग जाए। लगता ही है ऐसे, ऐसे सामने खड़े रहो मारो इसे तो वापस आएगा, तो लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए यह सब काम नहीं करना चाहिए साधकों को। तो तांत्रिक होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए हटा देते। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई कहा गया है कि भाई बच के चलो, संभल के चलो, और यह सांसों की पूंजी को बचाओ। ये जिस काम के लिए मिला है यानी वो काम अपना पूरा कर लो। यह मनुष्य शरीर या इंसानी जामा, यह जिस्मानी मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये जो चर्च यानी समझो या आपको मिला है, इससे पूजा करो, उपासना करो, साधना करो, इबादत करो। ये इसलिए मिला है, यह खाओ पियो और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह इंद्रियों के सुख के लिए नहीं मिला है। तो ये अपना असीला काम करो। बाकी जो काम आप कर रहे हो ये आपका काम नहीं है। ज़मीन बढ़ाते हो आप, ज़मीन खरीदते हो, खेती करते हो, दुकान खोलते हो, मकान बनाते हो, लेकिन कितना दिन वो आपके काम आएगा? उम्र तो सबकी ख़त्म होगी, क्योंकि आपको बताया गया है, यह धरती का नियम है, यह विधान है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मरना तो पड़ेगा ही। तो कोई चीज़ बताया कोई साथ जाती है? सब यहीं छूट जाता है, कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं होती है। इसलिए जो साथ जाए ऐसे धन की कमाई करो कि जो आपके साथ हमेशा रहे। जैसे भारत देश का रुपया है, अमेरिका लेकर चले जाओ, आप समझो कि ऑस्ट्रेलिया लेकर चले जाओ, लंदन लेकर चले जाओ, तो इसकी कोई कीमत रहेगी? नहीं रहेगी।
लेकिन सोना लेकर चले जाओ तो सोना की सब जगह कीमत है। ऐसे नाम धन की कीमत है, नाम की शक्ति की कीमत है। वो अगर आपके अंदर आ गई तो आप फिर समझो वो हर जगह काम आएगी। और जब नाम की ताकत आ जाती है, ये जो आप सुमिरन करते हो और नामी जिनका नाम बताया गया उनका जब ध्यान लगाते हो, जब आप भजन करते हो, तब वो शक्ति आती है, उससे आएगी ये शक्ति। और ये शक्ति, ये ताकत आप समझो कि जब आपके अंदर आ जाएगी, तब ये जो कीच काच आज लोग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये जो मुंह में कालिख लगाते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब करने का नहीं रहेगा। ये जो टीका चंदन लगाते हैं, गुलाल और ये अबीर लगाते हैं, यह सब लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो होली अंदर में हो जाएगी आपकी, और होली समझो कि होती ही रहेगी। 8 पहर 64 घड़ी होली होती ही रहती है। 8 पहर किसको कहते हैं? 24 घंटा में 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का होता है। जैसे रात को 3 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से फिर शाम को 6 बजे तक, फिर 9 बजे तक रात को, फिर 12 बजे तक। इस तरह से चलता है इनका, 8 पहर होता है। जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसी तरह से 64 घड़ी होती है। तो बराबर जैसे कहते हो कि दिन रात मशीन चलती है, दिन रात यह काम होता है, ऐसे वो दिन रात चलता है। कोई भी महीना हो, कोई भी अन्य समझ लो कि सन हो, तारीख हो, 24 घंटा ही होली होती रहती है। कहाँ होती है? वहाँ होती है, ऊपरी लोकों में होती है, जो आपको लोग सब गिनाए गए इन्हीं सत्संगों में बताए गए कि ये लोग हैं। सब जगह होली होती रहती है। और वो रंग जो चढ़ जाता है वो कभी भी नहीं उतरता। शोर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। जैसे काला कंबल है, काला कपड़ा है, उस पर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो काला ही रहेगा। इसी तरह से वो जो रंग चढ़ जाता है वो फिर नहीं उतरता है। एक बार अगर आप वहाँ चले जाओ, एक बार अगर आप वहाँ चले जाओ और वहाँ का टेस्ट मिल जाए। टेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों की होटलों में खाने की आदत होती है, वो चाहे 3 दिन का दाल सड़ा करके और खिला दें आपको। जब कहो खट्टा लग रहा है तब कहेंगे खटाई डाल दिया है, लो थोड़ा घी डाल देते हैं, छौंका लगा देते हैं। लेकिन अगर वही 3 दिन की सड़ी हुई दाल आपको पसंद आ गई तो आप दौड़ करके जाते हो, वो टेस्ट लग जाता है। चाहे आप फिर समझो कि यानी इस वक्त पर देखो मिठाइयाँ खूब यानी बिक रही हैं। अब वो कूड़ा कचरा कोई भी चीज़ उसमें जो है साबुन दाना और इलायची दाना और कोई भी चीज़ उसमें पीस के डाल दें खोए में। अब आजकल तो अर्क आते हैं, एसेंस जिसको कहते हैं, वो डाल देते, पता ही नहीं चलता है। तमाम नकली खोए, तमाम नकली चीज़ें, लेकिन टेस्ट मिल गया उसका, खुशबू आ गई नाक में मिठाई की, तो वही खाते हैं। तो टेस्ट ऐसे मिल जाता है, जब वहाँ ऊपर का जब टेस्ट मिल जाता है तब जीव वही काम करने लग जाता है, उसी में लग जाता है। तो रोज़ होली खेलो, जब चाहो तब आँख बंद करो होली खेलो, तब ये गुलाल अबीर लगाने की ज़रूरत रहेगी। इसमें क्या खुशबू है? ये तो आदमी खुशबू इसमें पैदा करता है और उसमें प्रकृति खुशबू पैदा करती है। जैसे देखो प्रेमी, कुछ लोग क्या करते हैं, फूल लेते हैं, किसका? ये जो प्लास्टिक का फूल है, और उसमें क्या डाल देते हैं, इतर लगा देते हैं, तो खुशबू हो जाती है उसकी। गुलाब के फूल ले लिए, गेंदा के फूल या अन्य फूल को ले लिया, मोगरा का फूल ले लिया, बनावटी आता है। रात रानी का फूल ले लिया, बनावटी आता है, और उसी के ऊपर
यानी इतर लगा देते हैं, अर्क जो होता है उसका, खुशबू का, इन्हीं का अर्क होता है, निकाला जाता है इनसे, किससे, इन्हीं यानी समझो कि आपके फूलों से, फलों से यानी निकाला जाता है, अर्क होता है। ऐसा यानी इतनी बड़ी शीशी रहेगी किसकी, अरे अर्क की, और एक बूंद डाल दो उसमें से, एक बूंद, तो इतना पानी यानी 1 लीटर पानी मीठा हो जाता है। वो किसका अर्क होता है, वो फलों का अर्क होता है, ऐसे फूलों का अर्क होता है। और वही छिड़क देते हैं, लगा देते हैं, तो अब उसमें वो असली खुशबू थोड़ा आएगी, असली खुशबू उसमें नहीं आती है। जो फूल में खुशबू आती है, फूल में जो सुगंधी आती है, वो उसमें नहीं आती है। तो ये जो गुलाल अबीर है ये बनावटी है, ये जिस तरह से प्लास्टिक का फूल बनावटी होता है उसी तरह से ये बनावटी है, लेकिन ऊपर बनावटी कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ तो जिसको ओरिजिनल कहते हो, असली कहते हो, वो चीज़ है। तो जब असल मिल जाता है तो नकल की कोई कीमत नहीं रहती है। देखो सोना होता है, सोना को लोग यानी सोना का गहना बनाते हैं, और पीतल का भी गहना, अन्य धातुओं का गहना बना देते हैं, और सोने से ज़्यादा चमक उसमें रहता है, पॉलिश कर देते हैं, तो लोग देखते हैं तो कहते हैं सोना ही, सोना ही है। इनको बच्चियों को बताया गया कि भीड़ भाड़ में सोने का गहना पहन करके मत आया करो, और अगर तुमको पहनना ही है तो रोड गोल्ड का ये बाज़ार में मिलता है, ज़्यादा चमकदार रहता है, उसको पहन लिया करो। तो नकली पहनती हैं। चोर भी ले जाए तो रात भर पछताए, काट करके जंजीर ले जाए रात भर पछताए कि देखो एक पैसे का नहीं बिका, ये इतना मेहनत किया हमने। पकड़े जाते तो मार पड़ती, क्योंकि अब अपने लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो पहचान हो गई उनकी, तप से पकड़ते हैं इसे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसकी कोई कीमत नहीं है नकली का, और असली सोना हो तो हर जगह कीमत है। तो वो जो रंग है वो असला है, बाकी ये रंग जो हैं सब फीके हैं। तो प्रेमियों वो होली देखोगे कैसे, इसी के द्वारा, जो अभी आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, इसके द्वारा होली खेलने को मिलेगी। कोई खेले सतगुरु संग होली, यानी वो जो देवलोक में है, जहाँ यानी होली होती रहती है, उन देवताओं के साथ जब ये रूह जीवात्मा, उन फरिश्तों के साथ ये रूह जीवात्मा जब पहुँच जाती है तो होली खेलती है जब वहाँ पहुँचती है। लेकिन पहुँचेगी कैसे, अब नए लोग कोई हों तो कहेंगे पहुँचेगी कैसे ये आत्मा, हम तो होली खेलना चाहते हैं। किसके संग होली खेलना चाहते हैं, जिनको भगवान कहा गया है, जिनको खुदा कहा गया है, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। कैसे खेल पाएंगे, अगर कोई युक्ति उपाय बताने वाला नहीं होगा कैसे पहुंच पाएंगे। समरथ गुरु मिल जाएं, सच्चे गुरु मिल जाएं, आप ये समझो मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया वो मिल जाएं, तो होली खेली जा सकती है, वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो वो रास्ता कहाँ है, इसी शरीर के अंदर आपको बताया है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है, जिसके लिए कहा गया कि आयन के आधार दो चश्म के बीच खशम को खोल। किसने कहा, फ़कीर ने कहा। आयन माने ये चेहरा, आयन के आधार यानी इस चेहरे के आयन बीच में, चेहरे के बीच में, तो ये जो चेहरा है आपका, ये इसका बीच का हिस्सा कहाँ है, यह है आयन के आधार दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खशम को खोज। खशम किसको कहते हैं, पति को, परमात्मा को, वो सबका पति है। ये जितनी भी रूहें हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, यह सब स्त्री हैं, स्त्री लिंग में आती हैं। पति तो केवल एक वही है, पुरुष तो केवल एक वही है। तो कहा खशम को खोज, जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में खुदा का तख्त है, यानी प्रभु का सिंहासन है। और शिष्ट से देख जहाँ बहिष्ठ पसारा, तीसरी आँख से देखो जहाँ पर वैकुंठ है। तो अब वो तीसरी आँख बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको बताया गया प्रेमियों, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, उस पर कर्मों के पर्दे लगे हुए हैं,
वो सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा हटते हैं। जब वो हट जाएगा तब उसका दीदार होगा, तब उसका दर्शन होगा। आप ये समझो, कबीर साहब ने भी कहा कि मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा अंदर में प्रकाश है, यहाँ तक कहा गया अंदर में परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया गत बातें। वहाँ दिया चिराग की कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। देखा लोगों ने तब तो कहा कि बिना भूमि एक महल बना है, ताम्य ज्योति अपारी रे। घर बना हुआ है, महल बना हुआ है, लेकिन ज़मीन नहीं है उसमें, और रर्रे रर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है उसमें। कोई भी हाइड्रोजन ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, लेकिन रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ। बिना भूमि एक महल बना है, ताम्य ज्योति अपारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। जब देखा संत ने, महात्माओं ने जब देखा, तो यहाँ के हिसाब से अचरज ही है वहाँ, क्योंकि बिना भूमि एक महल बना है। भूमि है ही नहीं वहाँ, ज़मीन दिखाई नहीं पड़ रही है। ये ज़मीन यानी समझो वहाँ आसमान जैसे दिखाई पड़ती है ऊपर की तरफ, और आसमान देखना चाहो तो नीचे दिखाई पड़ता है। जैसे आसमान ऊपर होता है, बादल नीचे होते हैं, और यहाँ से देखो तो बादल पहले दिखाई पड़ेगा, और बादल रहेगा तो आसमान नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसी तरह से वहाँ पर है, तो एक तरह से उसको अचरज माना गया है। अभी आपसे कहा जाए ये ज़मीन ऊपर है, तो इसको आप अचरज मानोगे। तो कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। उन्होंने कहा कि गगन के बीच में एक अमृत का कुआं है, उल्टा कुआं। उसको कबीर साहब ने उल्टा कुआं गगन में, तो हमें जले चिराग उसमें रोशनी जल रही है, उल्टा कुआं है। उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या है कि नीचे उसका मुंह है। तो आप ये समझो कि वो गगन बीच अमृत का कुआं, उसमें अमृत भरा हुआ है। यह पानी नहीं है, यह गंगा जल भी नहीं है, यह कोई भी दरिया का पानी, कोई भी नदी का पानी कुएं का उसमें नहीं है, उसमें अमृत भरा हुआ है। और सो गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। बराबर वो अमृत बरसता रहता है, बरसता रहता है। लेकिन अब कहोगे अमृत बरसता है तो हमको मिलता क्यों नहीं, हम पीकर अमर हो जाएं। तो आपका मुंह नीचे है, नीचे की तरफ आप देख रहे हो, तो ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? ऊपर से गिरेगी तो जिसका मुंह ऊपर होगा उसमें गिरेगी, उसमें गिरेगी। आप तो समझो जब नीचे आपका मुंह रहेगा तो कैसे गिरेगा? तो आप तो इंद्रियों को अपने देख रहे हो, इंद्रियों के भोग में फंसे हुए हो, खाने पीने और मौज मस्ती में फंसे हुए हो, उधर तो आपका ध्यान ही नहीं, कोई ध्यान देते ही नहीं हो, तो कहाँ से अमृत पाओगे आप? अब ये अमृत का पान किया लोगों ने, अमृत लोगों ने पिया। किसने पिया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि उन्हीं जैसे हो गए। ब्रह्मलोक में जब गए तो उन्हीं जैसे हो गए। आपको बताया गया प्रेमियों, पुराने लोग याद करो, सत्संगों में आपको बताया गया कि जिस लोक में यह जीवात्मा रूह पहुँचती है उसकी ताकत उसमें आ जाती है और वही रूप हो जाती है, उसी तरह की हो जाती है। तो वो उसी तरह के हो गए थे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना। बहुत से लोग कहते हैं मरा 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 जपे थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। वो कौन सा नाम जपे थे? यही नाम जो सदगुरु देते हैं, गुरु ने मुँह दीना जब जड़ी, ये वो जो नाम रूपी जड़ी देते हैं, वो जो मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। तो वो नाम उन्होंने जपा था और नाम की डोर को पकड़ करके वो गए थे। उल्टा नाम नहीं जपे थे, उलट करके जपे थे। कैसे उलट करके?
सिर नीचे करके पैर ऊपर करके नहीं, इधर से ध्यान को हटा करके। जैसे आपको बताया गया कि इधर से ध्यान को हटा करके आप अगर करोगे तो आपको ब्रह्म का दर्शन होगा, आपको देवी देवताओं का दर्शन होगा, आपको हूर परियों का दर्शन होगा। वो रास्ता सबके अंदर में है, वो तीसरी आँख सबके अंदर में है। जितने भी हाथ पैर आँख कान वाले आप आदमी हो, किसी भी जाति मज़हब के मानने वाले हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, कोई भी आप अमेरिका लंदन ब्रिटेन चाइना के रहने वाले हो, सब के अंदर वो रास्ता है। वो जो तीसरी आँख है सबके अंदर में है। जैसे दो आँखें या बाहर हैं, सब के दो आँखें हैं, दो कान है, दो नाक है, सब के अंदर जैसा है। यानी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी कर्म करने वाला हो, मजदूरी करता हो, आप समझो दुकान करता हो, खेती का काम करता हो, सब के अंदर वो है। तो ये चीज़ें सबके अंदर में है। तो अब आपको मैं बता रहा था कि भाई कोई भी कर सकता है। तो ये जो होली का आनंद है, ये जो अंदर में लीला रामलीला हो रही है, ये जो वहाँ लोग होली खेल रहे हैं और वहाँ की जो मस्ती है, उसको आप अगर पा जाओ, अगर आप ले लो एक बार, तो उसी रंग में रंग जाओगे। फिर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। आज देखो कुछ लोग, कुछ क्या ज़्यादातर लोग दुनियादार भांग पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन यह नशा ज़्यादा समय तक चलता है? नहीं चलता है। 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इसकी लिमिट है। इतनी देर में उतर जाएगा। लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक साहब ने कहा कि नाम का एक जो नशा है, नाम खुमारी जो है, वो हटती नहीं, उतरती नहीं है। तो वो कौन सा नाम है? यही नाम जो गुरु महाराज ने हमको आपको दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद जो आपको 5 नाम बताया गया, इसको अगर आप जगा लो, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और नाम के डोर को पकड़ लो, नामी को खुश कर लो, तो वो आनंद आपको मिल सकता है। तो प्रेमियों, मोटी बात आप ये समझो, आज चली चला का बेला है, आज तो मोटी मोटी बातें बतानी हैं। तो यही आप समझ लो कि यानी आज के दिन ये समझ लो कि जो पहले बताया गया आपको, वही करना है। क्या करना है? कि सुमिरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। उससे पहले प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से क्या होता है? भाव बन जाता है गुरु और ये जिनको भी याद करो, वो याद आने लग जाते हैं। तो प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में फिर सुमिरन करना चाहिए। संपुट लगाने के लिए भी आपको बताया गया है। आपको न समझ पाए होगे, पुराने लोगों से पूछ लेना, और संपुट लगा करके और फिर सुमिरन करना है। सुमिरन करने से भी क्या होता है? यह धनियों का जब सुमिरन किया जाता है तो यह मदद करते हैं ध्यान और भजन में, और जो है खिंचाव उधर होता है। इसीलिए कहा गया भाई कि जिनके नाम को लो, उनके रूप को याद करो, उनका सुमिरन करो। जब मन लगा करके करो, क्योंकि मन लगा करके नहीं करोगे तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन आए। मन इधर उधर अगर भटकता रहेगा तो सुमिरन अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए जब माला उठाओ और नाम लो तो मन को रोको, उनका ध्यान करो। मन भगने न पावे, मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता रहता है? दुनिया की चीज़ों में चला जाता है, दुनिया की चीज़ों के पाने के लिए सोचता रहता है। वो धन दौलत रुपया पैसा कमाने के लिए सोचता रहता है। वो परिवार वालों के यानी गृहस्थी के लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को यानी याद करता रहता है, सोचता रहता है। तो मन
जब भी अनुस्मरण करो तो इधर लगाया करो, हमेशा चलायमान रहता है ये मन। आप जब सो जाते हो, थक जाते हो, तो भी ये चलता रहता है। तब कहा जाता है ये इसका स्थान यहाँ है, कहाँ है? जहाँ जीवात्मा का स्थान है। ये आप समझो कि आज्ञा चक्र जिसको कहा गया, पिंडी दसवां द्वार जिसको कहा गया, तीसरा तेज जिसको कहा गया, वहाँ पर रहता है मन। लेकिन ये उतर करके नीचे चलाता है उस समय। कहाँ चलाता है? ये समझो कि यहाँ से उतर करके, यहाँ से उतर करके और यहाँ गले में चलाता है। तब क्या करता है? सपना दिखाता है। सपना है 16 दल कमल में है, यहाँ पर, यहाँ कंठ चक्र में, तो यहाँ पर समझो कि बैठ जाता है और कमल वो चलते रहते हैं। तो 16 तरह के 16 तरह के सपने आते हैं। तभी तो आदमी को कभी होश आ जाता है और कभी जो है मदहोश रहता है, देखता है कि वहाँ थे, मर गए, फिर होश आ जाता है, अरे मरे कहाँ हैं, तो अभी लेटे हैं, सोए हैं। ऐसा हो जाता है। कभी कहीं की कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, फिर कुछ दिखाई पड़ जाता है, फिर उधर जो है हो जाता है। तो 16 तरह के सपने आते हैं। तो मन का ये काम है, चलते रहना। लेकिन संतों ने इसी से काम ले लिया। अगर ये एक जगह पर रुक जाता तो फिर ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, इसलिए इसी से काम ले लिया। तभी तो कहा कि सारा काम करो, लेकिन जब सुमिरन करो, ध्यान करो, तब मन को हर तरफ से हटाकर वही काम करो। क्योंकि मन लगा करके अगर नहीं पढ़ोगे बच्चों तो याद नहीं हो पाएगा। मन लगा करके बच्चों भोजन नहीं बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो मन उसमें लगता है ना कि आटा गूँथना है, मन लगता है कि खाना है, तब उस पर जब ध्यान जाता है तब कि सब्जी इधर रखी है कटोरी में, चटनी इधर रखी है कटोरी में, तो चटनी भी खा लिया जाए, इसमें डाल लिया जाए। जब मन उधर जाएगा तभी तो उसमें निकालोगे, तभी तो चाटोगे, नहीं वो रखा रह जाता है। मन अगर और कहीं है, सोचते रहो कहीं और, तो फिर वो चीज़ रखी रह जाती है और कहते हो अरे भाई ये तो भूल गया। तो भूलना तो तब होता है कि जब उधर से मन हट जाता है, नहीं तो जल्दी कोई चीज़ भूलता है आदमी। आज मन उधर कह दिया कि जल्दी करो, जल्दी चलो, नहीं तो जो है देर हो जाएगा दफ्तर में पहुंचने में, दुकान खोलने में देर हो जाएगा, और जल्दी से भगा तो चश्मा ही भूल गया। अब चश्मा जब पढ़ने का समय आया, लिखने का समय आया, तब कहा चश्मा तो घर पर रह गया। और अगर ये याद रहे कि चश्मा ले जाना है, चश्मा को याद रहे कि हमको ले जाना है, मन उधर रहा है चश्मा की तरफ, तो चश्मा छूट नहीं सकता है। ऐसे ही मन लगा करके करने के लिए कहा गया। और मन लगा करके जब सुमिरन करोगे, सुमिरन पक जाएगा तो ध्यान में मदद मिल जाएगी। ध्यान के बारे में आपको बताया गया, परसों कहा था भाई समय मिलेगा तो फिर याद दिला देंगे, बता देंगे। ध्यान किस तरह लगाया जाता है आपको बताया गया कि जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, और जीवात्मा के ही ताकत से ये शरीर चलता है। सबसे ऊपर में जीवात्मा है और उसका जो ताकत है यहाँ सबसे नीचे पैर के अंगूठे तक है। सबसे समझो ज़मीन पर पड़ने वाला हिस्सा कौन सा है? अंगूठा देखो, ये सबसे बड़ा होता है अंगुलियों में, और उसका जो हिस्सा है यहाँ तक वो समझो कि ज़मीन में पड़ता है। तो यहाँ तक उसकी ताकत है जीवात्मा की। वही ताकत जीवात्मा के ही शरीर को चलाती है। और जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसी को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, मुर्दा कहने लगते हैं, ले जा कर के दफना देते हैं, जला देते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। तो जीवात्मा जो है वो का जो है ये फैला हुआ है। इधर से जब ध्यान हटाएंगे, इधर से जब मन को हटाएंगे, मन इधर से जब हटेगा, तब ये जो फैली हुई ताकत है वो एक जगह पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर। तो कहते हो ना कि 10 आदमियों की लाठी और 1 आदमियों का बोझा होता है। अब मान लो कोई चीज़ तौलना हो तो आपके पास बाट नहीं है 2 किलो का,
लेकिन जो आपके पास 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, आपके पास 500 ग्राम का है, सब अगर इकट्ठा कर दो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 किलो हो जाएगा। 1 किलो का रख दो, 500 का रख दो, 100 का रख दो, 200 का रख दो, बात तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 किलो। ऐसे ही ये जब सब ताकत इकट्ठा हो जाती है तब वो तिल को फोड़ देती है, वो कर्मों को जला देती है, जिससे रुकावट आ रही है जीवात्मा को इस पिंड से निकलने में, ऊपर जाने में। इसीलिए वही ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? सामने लगाना चाहिए। और सामने जब लगाओगे तब फिर वो वापस आएगा। समझा? कैसे वापस आता है? जैसे शीशा के ऊपर ऐसे लगाते हो टॉर्च, तो उसकी परछाई बनती नहीं बनती है। ऐसे जब आँख बंद करके ध्यान लगाओगे, आँख बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहा गया है, तो आँख जब बंद करते हो और दूर जब देखते हो तो उससे जो रेंज आँखों से निकलती है वो पलकों से टकराती है। पलक है ना, तो पलक में जो है चमक है, और शीशा जिसमें मुंह देखते हो उसमें भी चमक है। तो उसमें जब रोशनी फेंकते हो आप, टॉर्च की रोशनी फेंकते हो, तब वो वापस होता है। कोई भी रोशनी पड़ेगी उसके ऊपर चमकीली चीज़ पर तो वो वापस होती है। सूरज की रोशनी देखो पानी के ऊपर पड़ती है और फिर वो वापस हो जाती है, चमक ऐसे हो जाता है, दूसरी जगह पर छाया पड़ती है। इसी तरह से आँखों से जो रोशनी निकलती है, आँखों से जो रेंज निकलती है, अंदर चमकीली पुतलियों से टकराती है, तब फिर वो वापस हो जाती है। उससे वो जो है खुल जाता है। क्या खुल जाता? वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। थर्ड आई, जिसको रूहानी आँख कहा गया, वो खुल जाता है और उससे फिर यह रूह आगे बढ़ जाती है, यह जीवात्मा आगे बढ़ जाती है। तब यह उसी प्रकाश में, रोशनी में, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ ऊपरी लोकों में जो यानी रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, यह उसमें पहुँच जाती है। जब यह उलटती है इधर से ध्यान जब हटता है आपका, और उधर जब यह इसकी ताकत पहुँचती है, अभी इधर ताकत फैली हुई है, उधर जब जाती है तो ये रोशनी में पहुँच जाती है, प्रकाश में पहुँच जाती है, तो उसी में सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जैसे कहा ना देखने वाले, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करिए। ये जो गंगा जमुना नदियाँ, ये जो शालजू है, इसमें गंदा पानी भी आ जाता है, इसी में मैला पानी भी बरसात में आ जाता है। लेकिन वहाँ वो जो शालजू बह रही हैं, वो जो गंगा बह रही हैं, वो जो जमुना बह रही हैं, वो जो दरिया वहाँ पर है, वहाँ का पानी निर्मल है, कभी भी गंदा नहीं वहाँ होता है। वहाँ जो अयोध्या बसी हुई है, यह अयोध्या, यह काशी, यह काबा, यहाँ का कुछ नहीं है। यह सोना जड़ दो, तमाम मंदिर आपके दक्षिण भारत में हैं, सोना जड़े हुए हैं, लेकिन उतनी चमक नहीं है जितनी चमक वहाँ के महलों में है, वो वहाँ के घरों में है। तब उसको जब देखोगे, बाग बाग हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। अब आप तो समझो प्रेम, आप भाग्यशाली हो, खुद नसीब जिसको कहते हैं, जिनको ये इंसानी जामा मिला, ये जो है इंसानी मस्जिद मिल गई, या मानो मंदिर मिल गया आपको, और मुर्शिद कामिल सच्चे गुरु मिल गए, और वो नाम मिल गया कि सुमिर सुमिर नर उतरें पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप करने से, रोज़ा नमाज अदा करने से रूह को निजात नहीं मिल सकती है, जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर होगा तो नाम की, इसी नाम की कमाई से होगा, इसी नाम के जाप से होगा, इसी नाम के सुमिरन करने से होगा। होगा अगर तो गुरु की दया से होगा, होगा अगर यानी समझ लो प्रेमियों आप, तो मुर्शिद कामिल के मेहर आलूद से होगा, वैसे नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु भक्ति बताई गई है, गुरु भक्ति बताई गई। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, तो प्राणी तुम मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचन सूरत गुरु बलवान। गुरु की दया से होगा,
वैसे नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए। तो गुरु भक्ति कहते किसको हैं? गुरु भक्ति कहते हैं आदेश के पालन को। दो तरह की भक्ति होती है, एक बाह्य भक्ति होती है जो शरीर से बोलते हैं, इस मुंह से बोलते हैं, उसको करना होता है, और एक आंतरिक भक्ति होती है कि जो पहले मुंह से बोल देते हैं कि भाई साधना करो, ध्यान भजन करो, सुमिरन करो, कर्मों को काटने के लिए सेवा करो। तो कर्म करते हैं तब यानी सेवा से करते हैं। तो जब कर्म करते हैं और ये किया जाता है तब इसमें फ़ायदा होता है, नहीं तो कर्म के अनुसार ही मन यह काम कराता है। बहुत से लोगों के कर्म खराब हैं तो सत्संगों में आ नहीं पाते हैं, कर्म खराब हैं तो नामदान सुन भी लेते हैं लेकिन वो नहीं करने देता है। इसलिए कर्म काटो और भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। ये क्या है? जीवात्मा को खुराक, रूह को खुराक देना, ये क्या है? ये गुरु भक्ति है। ये बाह्य, ये आंतरिक भक्ति है। तो आंतरिक भक्ति तो आप करते हो, लेकिन भक्ति एक तरह की होनी चाहिए, एक रस की भक्ति होनी चाहिए। देखो, भक्ति भाव भादो नदी कहा गया। भक्ति भाव भादो नदी चली सभी घराए, और सरिता वही सराहिए, यह जेठ मास ठहराए। भादों के महीने में छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं वो सब उफान में आ जाती हैं, वो सब भर जाती हैं। लेकिन बैसाख में बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं। तो किस काम की हैं वो नदी? अरे भाई, कहा गया ना कि हर सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सरोवर सूना डाल पात में। कोई पेड़ में डाल में पत्ती नहीं है, डाल नहीं है पेड़ में, तो सूना लगेगा? नहीं लगेगा। अरे फल न दे तो पेड़ लगा रहने से क्या फ़ायदा? इसीलिए तो कहता हूँ फलदार पेड़ लगाओ, खुशबूदार फूल लगाओ, जानवर रखो तो दूध वाले रखो, कोई जवान पर पड़े। इसीलिए तो कहता हूँ घोड़ा गधा बांध लेते हैं, काम में कोई काम नहीं, किसी चीज़ काम नहीं। अरे गाय पाल लो तो कम से कम दूध तो दे, मुँह पर पड़े तो ताकत तो आवे, घी खाओ, खोपड़ी तो बढ़े, दिमाग तो बढ़े, घी खाओ, घी खाए खोपड़िया, घी खाने से खोपड़ी बढ़ती है। आप फिर समझो दूध पिए बूथ बढ़े, ताकत बढ़ती है दूध पीने से। तो प्रेमियों, करोवर सूना डाल पात बिन, ताल बिन सुन्नीर प्यारे गुरु बिना। सोना है, कोई काम का नहीं है। ताल है लेकिन पानी नहीं है, किस काम का ताल है वो? तो कहा वो सराहनीय है नदी। नदी की कीमत उसकी है, नदी वो सम्माननीय है कि जिसमें पानी बैसाख जेठ के गर्मी में भी रहता है। ऐसे एक रस भक्ति होती है। हमेशा उसी तरह की भक्ति रहे, हमेशा सेवा में ये शरीर लगा रहे, बाह्य भक्ति ये करता रहे, और ये भजन ध्यान में ये मन लगा रहे, ये शरीर करता रहे। यह है गुरु की आंतरिक और बाह्य भक्ति। तो भक्ति जब कर ले जाओगे तो समझो कहा गया बुरा भला जो गुरु भगत, कबहू नरक न जाए। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए। सोना में कभी काई लगती है? अरे गोबर में पड़ जाए, मिट्टी में पड़ जाए, कहीं भी किसी चीज़ में पड़ जाए तो साफ कर दो, धो दो, तो सोने की कीमत कम होगी? नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। अरे कोई कीड़े लगते हैं, अनाज रख दो भी कीड़े खा जाएंगे, मिठाई रख दो, कोई बढ़िया से बढ़िया कीमती चीज़ रख दो खाने पीने वाली, तो उसको कीड़े खा जाते हैं। फल रख दो, कीड़े खा जाएंगे। लेकिन सोना को कीड़े खाते? सोना काई न लगाए, लोहा घुन नहीं खाए। ठोस चीज़ लोहा होता है उसको घुन नहीं खाता है, सोना को घुन नहीं खाता है। अनाज को घुन खोखला कर देता है। देखने में गेहूँ बिल्कुल बढ़िया रखा हुआ है, लेकिन जब पीसोगे तो पिसान निकलेगा ही नहीं, आटा उसमें निकलेगा नहीं, पता चला खोखला ही है, ये सारे के सारे घुन खा गए।
तो इसमें घुन लगता है? नहीं लगता है सोना में। तो सोना का ही ना लगे लोहा घुन नहीं खाए। और बुरा भला जो गुर भगत, भगत से अगर गलती भी हो जाए कोई, हाँ, तो माफ़ कर देते हैं वो। जान के गलती नहीं करना चाहिए। जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है। अगर ये कोई वकील कत्ल कर दे तो मजिस्ट्रेट उसको माफ़ नहीं करता है। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी से भूल से गलती हो जाए, कत्ल हो जाए, तो मजिस्ट्रेट माफ़ कर देता है। जब उसको मालूम हो जाता है भाई गैर इरादतन इससे कत्ल हो गया है, तो उसकी सज़ा कम कर देता है। और नहीं तो फांसी को ऑर्डर कर देता है कि फांसी पर लटकाना पड़ेगा, इसको फांसी लटकाओ। तो ऐसे समझ लो, जान कर अगर गलती न करो तो माफ़ी हो जाती है, माफ़ कर देते हैं। तो बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक न जाए, कबहू नरक नहीं जाता है। लेकिन भूल जाते हो आप, गुरु को भूल जाओगे जाने के बाद तो कौन याद आएंगे? अरे गाय बैल भैंस घोड़ा गधा जो भी पाले होंगे, जो भी पेड़ लगाए होंगे, शादी ब्याह किए होंगे, औरत याद आएगा, बच्चे होंगे वो याद आएंगे, और माता पिता वो सब याद आएंगे, सास ससुर याद आएंगे, धन दौलत याद आएगा, घर मकान सफाई करना, साइकिल साफ करना है, गाड़ी बनवाना है, दाढ़ी बनवाना है, यही सब याद रहे। अरे भाई 24 घंटे का समय है तो थोड़ी देर तो गुरु को भी याद कर लो। कहाँ जब तक है ज़िंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, मिलन कर लो राम से। अरे भगवान से तो आप मिलने का कुछ उपाय लगा लो। कौन राम? ये राजा दशरथ के राम ये जब नहीं थे तो भी राम थे। देखो, आप उठाओ पुस्तकों को, संतों की पुस्तकों को उठाओ पुराने, और वो भी राम बोले हैं। आप ये समझो राम तो बाद में आए हैं, बाकी लोग पहले रहे हैं, वो भी राम ही बोले हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहते हैं ना, अपने राम चले मन को भी राम कहा गया। और एक राजा दशरथ के पुत्र राम थे, और उन्हीं राम को लोग जानते हैं, और उन्हीं के नाम पर इस समय पर मरने मिटने के लिए तैयार है। मालूम नहीं है कि कौन थे वो, क्या थे, और कैसे हैं, क्या हैं, उनसे क्या मिल सकता है। धर्म के लिए देखो कितने फर्केबाजी इस समय फैली हुई है। किसी हिंदू से कहो कि तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो कहेगा कि यानी धर्म नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और बांधेगा यानी लाल कपड़ा बांधेगा सिर पर, त्रिशूल लेकर के निकल पड़ेगा, गदा लेकर निकल पड़ेगा, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम धर्म नहीं जाने देंगे। मुसलमान से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो वो भी काली पट्टी बांधेगा, निकालेगा तलवार छुरी, कहेगा काट देंगे, मार देंगे, धर्म नहीं। खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं हिंदू को मार दो तो तुमको जन्नत मिल जाएगा, खुदा के पास पहुंच जाओगे। तो ये क्या है? ये भ्रम है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे विश्व का। देखो क्या हाल हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं। हजार हजार लाख लाख की संख्या एक ही बम में जा रही है। इंसान ने अपने ही ख़त्म होने का इंतज़ाम कर लिया। ये जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने क्या बनवाया, बम बनवाया, जिन्होंने मिसाइलें बनवाई दूसरे को ख़त्म करने के लिए, वही मिसाइल जब दूसरों ने बना लिया तो उनके ऊपर आने लग गई। अब देखो वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि आदमी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई दुनिया के ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, जो भी डिग्री उनकी हो, जिम्मेदार हों मुल्क के देश के, वो सब इकट्ठा हो जाएं और समझौता कर लें कि कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी हथियार नहीं बनाएगा, और
जो जिसकी ज़मीन है, जैसी जिसकी इज्जत है वो इज्जत बनी रहेगी, जो जिसकी ज़मीन है, संपत्ति है, वो उसकी रहेगी। कोई किसी की मानने छीनने की कोशिश नहीं करेगा, तो अभी बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। नहीं तो ये जान जब चली जाती है दोबारा वापस नहीं आती है। बाकी ये धन संपत्ति तो सब ये मिल जाती है, या मंदिर मस्जिद या कुछ भी हो, गुरुद्वारा गिरजाघर, यह दोबारा बन जाता है पुराना होने पर, गिर जाने पर। लेकिन यह शरीर फिर दोबारा कोई नहीं बना सकता, ये नहीं मिल सकता है। ये जो इबादत का जो ये मस्जिद है, ये जो पूजा का मंदिर, साधना का मंदिर है, इसके ढह जाने पर कोई इसको बना नहीं सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समझौता ऐसा होना चाहिए। ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए लोगों तक। जो भी पहुंचा सकते जिस साधन से, इनके पास पहुंचो। और अगर नहीं माना इन लोगों ने, तो कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत मनाया कृष्ण ने किसको? 11 छोड़ी सेना कम होती है? अरे बहुत होती है। 11 छोड़ी सेना को केवल 18 दिन के अंदर महाभारत में ख़त्म करवा दिया कृष्ण ने। तो जो बनाता है बिगाड़ना भी जानता है। कहते हैं ना कि वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो झाड़ू से बहार के ले लेता है। तो उसके पास सब कला है। तो वो अपना जब खेल चालू करेगा, जब विनाश लीला चालू करेगा, संहार का काम जिनका है, शंकर जी अपना काम करेंगे। वो जब तांडव दिखाएंगे तो उनके आगे किसी की नहीं चलेगी। फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रेमियों, इस वक्त पर देखो समय है, आपको बचा लेना चाहिए लोगों को। आप लोगों को ईश्वरवादी खुदा परस्त बना दो। मैं तो किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ, आप भी किसी धर्म की निंदा मत करना, आप भी किसी जाति की निंदा मत करना, आप किसी धार्मिक ग्रंथ की निंदा मत करना, मजहबी किताब की निंदा मत करना। आप तो सबको उपदेश दे दो। क्या उपदेश दे दो? भाई अपने अपने तौर तरीके से ही पूजा पाठ करो, भगवान को याद तो करो। भगवान को तो भूल ही जा रहे सब। याद आते हैं भगवान? नमक तेल लकड़ी सुबह सुबह याद आने लग जाती है, रोजी रोटी याद आने लग जाता है, कमाई का जरिया बन जाए, कैसे बने क्या हो ये याद आता रह जाता है, काम काज जो रहता है वो याद आ जाता है। लेकिन भगवान याद आते हैं, खुदा याद आते हैं? अरे नमाजी बनाओ, उनको रोज़ा रखो, कुछ तो करो, इंसानियत तो कुछ लाओ। नहीं कुछ अपने अपने मज़हब वालों को ही तो समझाओ, अपने अपने धर्म वालों को ही तो समझाओ, तो भी कुछ बुद्धि हो जाएगी, थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, विवेक जग जाएगा। और फिर इस तरह से जब उनकी आदत बन जाएगी, और फिर जब उनसे प्रेम होने लग जाएगा, खुदा से मोहब्बत होने लग जाएगी, भगवान से प्रेम होने लग जाएगा,